हेलो दोस्तों, मैं रुचिता युगांतर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा है एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन। इसमें हमने बात की थी कि हर पेपर में कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं और ईच सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी है पिछले वीडियो में हमने देखे है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप एसएससी सीपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, कॉम्प्रेंशन होगा या ग्रामर होगा, वोकैबुलरी होगा, तो टॉपिक वाइज आपको वेटेज कैसा है। अगर 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले तो 45 के ज़्यादा स्कोर जो है ज़्यादा स्कोर जो है वो हम कैसे ले सकते हैं। मतलब 45 प्लस क्वेश्चन अगर हमारे करेक्ट आने चाहिए तो उसके बारे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। गाइस, जब हम कुछ भी सोचते कि हमें फ्यूचर में ये करना है वो करना है, तो उसके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग हमारे पास रहनी चाहिए। अभी ये परफेक्ट प्लानिंग है क्या? तो पिछले जो 3 पेपर है एसएससी सीपीओ के, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे कि इन 3 पेपर में इंग्लिश जो है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया था। अगर हम देखें तो 2020, 2022 एंड 2023 ये 3 साल का हम एनालिसिस करेंगे और इसके बाद आपको जानकारी मिलेंगी कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इडियम्स एंड फ्रेजेस वोकैबुलरी अगर देखी जाए तो 2020 में 5 क्वेश्चंस आपको इडियम्स और फ्रेजेस पे पूछे गए थे। 9 क्वेश्चंस 2022 और 9 क्वेश्चंस 2023 में हमें पूछे गए थे इडियम्स और फ्रेजेस। सो यहाँ पे आपको मालूम चलता है कि वोकैबुलरी का जो पार्ट है वो आपको ज़्यादा ही पूछा जाने वाला है। अगर 2024 की बात की जाए तो वोकैबुलरी पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये बात हमारी यहाँ पे समझ में आती है। आफ्टर दैट, एंटोनिम्स के बारे में अगर जानकारी ली जाए तो 2020 में 5 क्वेश्चन हमें एंटोनिम्स में पूछे गए थे। 10 क्वेश्चंस 2022 में और 4 क्वेश्चंस 2023 में। मतलब 2022 में ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो एंटोनिम्स के पूछे गए थे। अगर 2022 का पेपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके 19 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के आते हैं। सो 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पूरा इंग्लिश पेपर के लिए। उसमें से 19 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर होते हैं, किसके लिए? इडियम, फ्रेजेस और एंटोनिम्स के लिए। सो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो वोकैबुलरी का वेटेज है वो इंग्लिश ग्रामर से भी ज़्यादा है। सो वोकैबुलरी पे स्पेशली आपका फोकस जो है वो ज़्यादा रहना बनता है। बाद में अगर सिनोनिम्स के बारे में हम जानकारी ले तो 2020 में 5 क्वेश्चंस, 2022 में 2 क्वेश्चंस और 2023 में क्या पूछा जाने वाला है, पूछा गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स और सिनोनिम्स पूछे गए थे। अगर ये दोनों आप देखते हो, कुल मिला के 15 क्वेश्चंस। यस, और ये 4 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे भी 19 क्वेश्चंस इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स के बारे में पूछे गए हैं। सो ये जो 3 टॉपिक्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये तीनों टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप 2024 में इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप पहले फोकस किस पे करोगे? अगर इंग्लिश की बात की जाए तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से, इडियम, फ्रेजेस से, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसमें आप और एक टॉपिक देखते हैं, रूट वर्ड्स। यस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पे पूछे गए थे 5 सवाल, 6 सवाल 2022 में, और 23 में पूछे गए थे गाइस 8 सवाल, 8 क्वेश्चंस। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रूट वर्ड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
आफ्टर दैट इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. ओके, दोनों एक ही है. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है कि हमें सेंटेंस में एक्चुअली एरर्स दिए जाते हैं और उसको अच्छी तरह से मतलब उसमें करेक्शन करके हमें ऑप्शंस जो है वो चूज करने पड़ते हैं. अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जाए और स्पॉटिंग एरर की बात की जाए और फिलअप्स की बात की जाए तो ये तीनों भी टॉपिक जो है वो ग्रामर से रिलेट करते हैं. किससे रिलेट करते हैं? ग्रामर से रिलेट करते हैं. तो ये आपको मालूम होना चाहिए. ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है. स्पॉट दी एरर्स है. ओके, सेंटेंस में जो भी सेगमेंट्स दी गई है उनमें से कौन से सेगमेंट में एरर है ये आपको पता होना चाहिए. ओके, फिल अप से और फिल इन द ब्लैंक्स हम कहते हैं, फिलर्स कहते हैं. सो यू कैन यूज द करेक्ट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. सो ये तीनों जो पैटर्न्स है वो टोटली ग्रामर से रिलेटेड है. अगर हम 2020 की बात की जाए तो कुल मिला के 15 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे ग्रामर के पूछे गए थे. ओके, यहाँ पे कितने 8 क्वेश्चंस. ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4, स्पॉट द एरर के 3 और फिलअप्स के कितने क्वेश्चंस? ओनली 1 क्वेश्चन. अगर 2023 की बात की जाए गाइस तो ओके 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन जो है वो हमें सिर्फ ग्रामर के पूछे गए. सो आपको ये पता चलता है कि अगर आप एसएससी सीपीओ का प्रिपरेशन करते हैं तो वोकैबुलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रामर तो हम इजीली सीख जाते हैं, इजीली उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अगर एसएससी सीपीओ इंग्लिश देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है इंग्लिश में? आपको पढ़ना है गाइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. because on the subject verb, on the basis of the subject verb agreement, you can easily solve the 3 types of question, that is the improvement of the sentences, spotting errors and fill-ups. okay, yes, spelling भी पूछे जाते हैं. सो स्पेलिंग्स की अगर बात की जाए 5 क्वेश्चन हमें 2020 में पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन 2022 में और गाइस 4 क्वेश्चन पूछे गए थे हमें 2023 में. ओके, क्लोज टेस्ट, यस क्लोज टेस्ट आपको मालूम होगा चाहिए. सो क्लोज टेस्ट के बारे में बात की जाए तो 5 क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे 2020 में. रीडिंग कॉम्प्रेंशन 5 क्वेश्चंस, मतलब कुल मिला के कॉम्प्रेंशन हो गया हमारा 10 मार्क्स का. ओके, आफ्टर दैट 2022 में पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा ही नहीं गया हमें. ओके, सो सिर्फ आपको क्लोज टेस्ट यहाँ पे पूछा गया था और 2023 में 10 मार्क्स का पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, सॉरी पैराजंबल नहीं था, ओनली क्लोज टेस्ट आपको पूछा गया था. सो एक बात तो आपकी समझ में आ गई, 15 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं. ओके, 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट पे आते हैं और हम कह सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रेंशन के जो है वो 10 क्वेश्चन है. बाकी पूरे जो क्वेश्चन है ओके मतलब 20 क्वेश्चन जो है वो हमें किस पे पूछे गए? तो वोकैबुलरी पे पूछे गए. ओके, यस, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओनली 10 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रेंशन है. ओके, बाकी के 8 क्वेश्चन है हमारा ग्रामर और पूरा जो टॉपिक है, पूरा जो पेपर है, पूरे जो क्वेश्चन है वो किस बेसिस पे पूछे गए? वोकैबुलरी के. यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन हमें पूछे गए गाइस ओनली कॉम्प्रेंशन पे. ओके, बाकी के 9 क्वेश्चन ग्रामर पे और ये पार्ट किसका है? हमारा पूरा वोकैबुलरी का है. सो फिर से मैं यही बात पे आऊँगी कि आपको वोकैबुलरी पे जरा ज़्यादा ध्यान जो है वो देना है. अगर वोकैबुलरी देखी जाए तो पूरे 25 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, 2022 में 32 क्वेश्चंस, 23 में 31 क्वेश्चंस गाइस. ओके, ग्रामर की अगर बात की जाए तो 15 क्वेश्चन ग्रामर के थे, 8 क्वेश्चन 2022 में और 9 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे. कॉम्प्रेंशन की अगर बात की जाए तो 10 मार्क्स का ही हमें कॉम्प्रेंशन पूछा जाने वाला है. अगर 2024 की भी बात की जाए 10 या 15 ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर नहीं पूछा जाएगा. सो हमें ज़्यादा फोकस वोकैबुलरी पे करना है. तो टोटल क्वेश्चंस 50 ही है. ओके, 2024 में भी 50 क्वेश्चन ही आपको इंग्लिश के पूछे जाएंगे. सो ये है, हमने क्या किया है? डिवाइड कर लिया है. अगर वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है
तो वोकैबुलरी के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में अभी जानकारी दूंगी। सो डेली रीडिंग हैबिट्स, मतलब आपको कुछ ना कुछ डेली रीड करना ही है, डेली आपको वोकैब के बारे में पढ़ना ही है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम पास आएंगे, अगर मई में एग्ज़ाम है ओके, तो हम अप्रैल में कुछ वोकैब के 15 डेज की पढ़ाई कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपको वोकैब पे कमांड लानी है तो आपको शुरू से ही पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो कॉम्प्रहेंशन हो, ग्रामर हो या वोकैब हो, अभी से ही जोरदार शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद रीडिंग न्यूज़पेपर, आपका डेली का न्यूज़पेपर रीडिंग होना चाहिए। उसमें द हिंदू की वोकैबुलरीज, टाइटल्स, एडिटोरियल, इसका भी रीडिंग आपको करना बहुत जरूरी है। ओके, सॉल्व पीवाईक्यूज। अभी पीवाईक्यू क्यों सॉल्व करने, अगर ग्रामर में आपको बेस्ट मार्क्स लाने हैं तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हर रोज होनी चाहिए। ओके, क्लोज टेस्ट के लिए और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रामर अगर देखा जाए तो पीवाईक्यू तो सॉल्व करने हैं, लेकिन क्विक रिवीजन क्लासेस भी आपको हमारे अटेंड करने पड़ेंगे। उसमें क्या होगा कि एक्चुअली एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको पता चलेगा हमारे क्विक रिवीजन क्लासेस में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जरूरी है। आपको पता चलता है कि एग्जाम में अगर एसएससी सीपीओ की बात की जाए तो किस लेवल पे क्वेश्चंस हमें पूछे जाने वाले हैं, क्वेश्चंस की डेप्थ क्या है। ओके, सो गाइस, आज हमने पूरी जानकारी ली है कि अपनी जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, वो कैसे रहनी चाहिए इंग्लिश इस सब्जेक्ट के लिए। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच।